So we'll continue our discussion on trigonometry. Last day we discussed basics of trigonometry, perpendicular base, ये सब समझना किसको बोलते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सारा कुछ हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, तो सबसे पहले ये देख लेना भाई जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। खाली ट्रायंगल डायग्राम बना के दे दिया है उससे बात नहीं बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ही हम लोग अप्लाई कर पाएंगे वो सारा कुछ, वरना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल होना इज अ मस्ट कंडीशन। देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना सिंबल, इसका मतलब है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब हो गया कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दैट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, मतलब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ये जो पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइंड क्या क्या करने बोल रहा है, साइन ए। देखो एंगल भी मेंशन्ड है, ओके। एंगल ए कौन सा है, दिस इज आवर एंगल ए, मतलब हमको यहाँ पे देखो सब में ए ही लिखा हुआ है, साइन ए, कॉस ए, ये सब में ए लिखा हुआ है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे इस एंगल के रेस्पेक्ट में सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो सब कुछ कैलकुलेट करना तो ठीक है, पहले यहाँ पे देखो हाइपोटेनस ही नहीं दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेनस इवेल्युएट कर लेते हैं। 90 का अपोजिट वाले को हाइपोटेनस कहते हैं ना, तो ये हाइपोटेनस इवेल्युएट कर लेते हैं पहले। सो वी कैन से दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, कैसे स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ समझ लो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर, ये है तुम्हारा हाइपोटेनस, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिस वी नीड टू फाइंड। नाउ सी AC और BC का वैल्यू दिया हुआ है क्या, यस। BC इज गिवन 5 यूनिट्स एंड AC इज गिवन 12 यूनिट्स। तो देखो BC यहाँ पे 5 यूनिट है और AC 12 यूनिट है, तो वैल्यू बैठा दो। तो ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 144 प्लस 25 मीन्स 169। तो ये AB का स्क्वायर आया, ठीक है। सो व्हाट विल बी AB, स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीन्स 30, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो हम लोग को डायग्राम में मिल गया कि AB कितना होगा, 13 होगा। अब नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहीं पर राइट साइड में कर रहा हूँ सो दैट ज्यादा दूर ना चले जाए हम लोग क्वेश्चन से, बार बार ये ऊपर नीचे शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। साइन ए, देखो साइन थीटा इज, करो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, सम पीपल हैव मींस साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब डिसाइड करेंगे कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। तो परपेंडिकुलर तो वो होता है जो एंगल के अपोजिट में होता है, तो ए एंगल के अपोजिट में क्या है, BC, सो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, कौन सा, AB, सो साइन ए विल बी हियर BC बाय AB, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, देखो पहला साइन A equals to BC by AB, which is equivalent to 5 by 30. You got this. Now number 2, cos A. देखो cos A क्या होगा, cos theta, फॉर्मूला क्या होगा, फिर से पढ़ो। Some people have curly brown hair, so cos is brown hair, B by H, base by hypotenuse, ठीक है। So एंगल A के लिए बेस क्या होगा, द थर्ड साइड विच इज AC। देखो AB तो हाइपोटेनस हो गया, BC परपेंडिकुलर हो गया, तो ऑब्वियसली जो तीसरा बचा वो बेस होगा। सो बेस इज AC एंड हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है AB। सो cos A विल बी AC by AB, मतलब कि 12 by 30। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। तो देखो साइन A इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, cos A इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो हम लोग को बस उसके स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर वी हैव टू इवैल्यूएट साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। एक बात याद रखना कि जब एंगल सेम हो, मतलब सेम एक ही एंगल लिखा हुआ हो और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो रहा हो, तो आंसर इज ऑलवेज वन, मतलब कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A
इज ऑलवेज वन. डज नॉट मैटर डायग्राम में क्या साइड लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इट विल ऑलवेज बी वन. ठीक है, देखते हैं हम लोग ये सॉल्व करके. देखो साइन ए कितना है 5/13, तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 5/13 का स्क्वायर प्लस कॉस ए कितना है 12/13, तो लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, सो इट विल बिकम 12/13 होल स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग 25/169 plus 144/169. Take LCM. Means we are getting 169 divided by 169. This gets cancelled. The answer is 1. See, I told you earlier only. The answer will be 1. ठीक है. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये एंगल अगर सेम रहा, जैसे मान लो यहाँ पे एंगल ए है पर यहाँ पे एंगल बी लिख दिया, तब नहीं. पर अगर एंगल सेम है दोनों में, ये ए और ए ही लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है और ऐड हो रहा है, ऐड, then answer will always be 1. This you will learn in class 10. Next is see sec square a minus tan square a. So to evaluate this, we need to find sec a also and tan a also. ठीक है, so हम लोग पहले sec a और tan a find कर लेते हैं. Now let us solve question number 4. First let us evaluate sec a. देखो sec a के लिए हम लोग वापस से वैसे सोच सकते हैं फॉर्मूला लिख के and all, but we know sec is reciprocal of cos. So can we say sec a is 1 by cos a? अब देखो cos a का वैल्यू कितना आया था 12/13 आया था ना. See it is 12/13. तो sec a क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब 13/12. ठीक है. Next is we also need to evaluate tan a. Now see tan a क्या हो जाएगा, देखो फिर से पढ़ो. Some people have curly brown hair, turns permanently black, turns tan permanently perpendicular black base, so perpendicular by base. Tan a will be perpendicular by base. तो a के लिए perpendicular कौन सा है BC और बेस कौन सा है AC. So tan a will be BC by AC. So see tan a is BC by AC and the value will be 5/12. ठीक है. See this time again the answer is going to be 1. We have to evaluate this sec square a minus tan square a na. So sec square a minus tan square a is also 1 only. तो देखो sec square a minus tan square a, तो वैल्यू बैठाओ. sec a का वैल्यू कितना है 13/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12 का होल स्क्वायर माइनस tan a is 5/12, so it will become 5/12 whole square. So we are getting 169/144 minus 25/144. Take LCM. See what we are getting. I said it earlier on. The answer will be 1. Okay. So this is how you will solve this kind of questions. Diagram दिया हुआ रहेगा, वैल्यूज दिया हुआ रहेगा और इस तरह से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है. हाँ सी दिस क्वेश्चन. इधर जो ट्रायंगल है इसमें बेसिकली जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो राइट एंगल नहीं है, इसलिए ABC ट्रायंगल हम लोग कुछ नहीं कर सकते. पर जो दो छोटा छोटा ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है, देखो ABD ट्रायंगल ABD, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना. सो ट्रायंगल ABD इज 90 डिग्री एंड ADC इज 90 डिग्री. ठीक है. तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही बात कर पाएंगे. ठीक है. अब क्या करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाकी का साइड्स निकाल लेते हैं. जैसे देखो यहाँ ये 5 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, तो AD का वैल्यू 12 आ जाएगा. सी आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट बिकॉज़ यू ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम. प्लीज अप्लाई इट एंड सॉल्व इट. 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है. सो
हम लोग बोलेंगे कि ए सी स्क्वायर लिखेंगे कैसे, देखो हम थोड़ा सा बता ही देंगे। ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर वॉट एवर यू से। ये 13 गिवन है, ये 5 गिवन है, सो इवेलुएट ए डी, यू विल गेट 12। ठीक है, डन। आई एम इरेजिंग this part I am erasing. So we got it as 12. Now see this entire length BC, this entire BC is 21. So what will be BD? BD will be BC minus CD. देखो ये पूरा का पूरा BC minus this CD. ठीक है, so can we say 21 minus 5 which is 16. और इन सब का कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो तुम ऐसे यूनिट्स लिख सकते हो इन सब के आगे, यू कैन राइट सिंपली यूनिट्स। ठीक है, और अगर मेंशन किया हुआ रहा सेंटीमीटर या मीटर तो देन प्लीज डू राइट इट। तो ये आ गया 16। नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल एज वेल, ABD। इन ट्राइंगल ABD आल्सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। 16 square plus 12 square is equals to AB square. Here AB will be the hypotenuse because 90 के अपोजिट में AB है, मतलब लिखेंगे in triangle ABD we'll say that AB square is equals to BD square plus AD square. And now if you write these values 16 square plus 12 square, you are going to get 400 and square root of 400 is 20. So this length is going to be 20. Length of AB will be 20. तो देखो पहले हम लोग सारा साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे। Now we'll start discussing about this. Now we'll start solving and finding this trigonometric functions. ठीक है, तो ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ये सब whatever we evaluated, I am erasing this out and now we'll find this tan x and y. यहाँ देखो एंगल का नाम x और y दे दिया, कोई बात नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बोला था ना कुछ भी नाम दे सकता है भाई। चलो देखो tan x, सो x कौन से एंगल, कौन से ट्राइंगल में है, ADC ट्राइंगल में, ADC ट्राइंगल में, तो हम लोग इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, विल ओनली फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। जैसा मैं अलग कर लिया इसको ADC, ये x, ऐसा अलग करना मत, पर फिलहाल कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसको अलग कर दिया। ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है। ठीक है, सो हम लोग बोले tan x, तो tan x विल बी, सी पहले आप सोचो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का। तो अगेन वही बात, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स tan परमानेंटली ब्लैक, P by B, तो मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो x के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैं P by B लिख ही दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज P एंड व्हाट इज B, पूरा लिख लेना कि परपेंडिकुलर, देन विदिन ब्रैकेट यू राइट P, और फिर नेक्स्ट टाइम से तुम परपेंडिकुलर की जगह पे P लिख सकते हो। ये सब इंडेक्सिंग तुम लोगों को पता होगा कैसे है। सो देखो x के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट वाला साइड, मतलब कि CD। सो CD बाय बेस, बेस कौन सा हो जाएगा, जो तीसरा साइड है, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस तो 90 के अपोजिट वाला, मतलब कि AC हाइपोटेनस हो गया, तो कौन सा बच गया, AD। सो AD, तो वैल्यू कितना आ रहा है इसका, CD का वैल्यू 5 है और AD का वैल्यू 12 है, सो 5/12 इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 2 cos y। अब देखो जब एंगल y का बात हो रहा है, cos y एंगल y का, तब हम लोग अब हम लोग ये दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, मतलब ट्राइंगल ABD में आ जाते हैं। अब हम लोग इस ट्राइंगल का बात नहीं करेंगे, ADC का बात नहीं करेंगे, अब ABD का बात करेंगे, क्योंकि y तो उस ट्राइंगल में है ना। ठीक है, सो देखो cos y, अगेन वही बात, cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो फिर से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सो B/H, सो बेस बाय हाइपोटेनस। हम लोग को सोचना है कि ये एंगल y के लिए बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज 90 का अपोजिट, तो ये रहा 90, इसके अपोजिट में कौन सा है, AB, सो AB हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, और
एंगल y के लिए बेस कौन सा होगा? देखो y के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो जो तीसरा बच गया वही ना बेस है, तो BD इज द बेस। तो क्या हो जाएगा cos y BD मतलब बेस BD बाय हाइपोटेनस विच इज AB। सो cos y विल बी BD by AB. Now what is their values? Value of BD is 16 and value of AB is 20. 4 times में 4 से और 4 से 5 times में. So the answer is 4 by 5. This is the answer. Okay, 16 by 20. Next, we have to evaluate cosec square y. Now let me bring this diagram. So cosec square y minus cot square y. Okay. थर्ड इज कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y। तो पहले भाई दोनों फाइंड करना पड़ेगा, माइनस कॉट स्क्वायर y। सो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या साइन y फाइंड किया हम लोग? नहीं, वी डिड नॉट फाइंड साइन y, तो मतलब ये फाइंड करना ही पड़ेगा। एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो देखते हैं क्या टैन y फाइंड किए हैं? नहीं, टैन x फाइंड किए थे, टैन y वी डिड नॉट फाइंड, तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने सुविधा के लिए डायग्राम को साइड बाय साइड लिया है। सो लेट अस इवैल्यूएट इट। सो पहले कोसेक y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब हम लोग साइन के लिए पढ़ते हैं। सम पीपल है मतलब साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक विल बी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल। अब हम लोग को सोचना है कि ये एंगल y के लिए हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो एंगल y के लिए हाइपोटेनस कौन सा है? देखो 90 के अपोजिट वाला मतलब AB इज द हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? y के अपोजिट वाला, y के अपोजिट में कौन सा है? AD। सो AD इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, सो AB बाय AD। तो वैल्यू कितना आ रहा है देखो 20 बाय 12। 4 से फिर से हम लोग इसको काट सकते हैं, सो रिड्यूस कर सकते हैं। सो 5 by 3 is the value of cosec y. ठीक है, नेक्स्ट cot y। cot y again, cot y is reciprocal of tan y. I mean tan, cot is reciprocal of tan। tan क्या होता था? turns permanently black, so tan was p by b मतलब perpendicular base, तो ये क्या हो जाएगा? base by perpendicular। तो हम लोग को सोचना है कि y के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो ऊपर में बेस है, तो बेस क्या है? BD, और परपेंडिकुलर क्या है? उसके अपोजिट वाला AD। मीन्स इट विल बी 16 by 12 मतलब कि 4 by 3। ठीक है, हाँ, वैल्यू ऑफ दिस विल आल्सो बी 1। कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इज 1। ठीक है, ये मत सोच लेना सारा आंसर 1 ही होता है, ऐसा मत अज्यूम कर लेना खुद से ही। नहीं, देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशन जिसके लिए ऐसा 1 आता है आंसर। सो हम लोग को इवैल्यूएट करना है कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y। तो कोसेक y का वैल्यू आया 5 by 3, सो 5 by 3 होल स्क्वायर माइनस कॉट y का वैल्यू आया 4 by 3, सो 4 by 3 होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग 25 by 9 minus 16 by 9। Take LCM, simplify it, you will get the answer। See, the answer is 1। So the answer is 1। Now the last question, fourth one। The fourth one is 5 by sin x। Let me copy it from here and then I'll paste it here। Okay, तो देखते हैं कि sin x हम लोग फाइंड किए क्या 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 चाहिए। देखो sin x चाहिए, sin y चाहिए और cot y चाहिए। See, cot y we evaluated 4 by 3 done।
Sin y. Did we evaluate sin y? No. But we have evaluated cosec y. So see, if we have evaluated cosec y, sin y will be reciprocal of cosec y. तो वो भी मिल गया. बस खाली sin x अब इवेल्युएट करना बाकी है. ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में खाली sin x फाइंड करना पड़ेगा वैसे. ठीक है, तो देखो sin x फाइंड करते हैं हम लोग. सो फिर से वही बात सोचना है कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अब x है यहाँ पे, तो x के लिए सोचेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है. सो x के अपोजिट वाला मतलब CD इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा 90 के अपोजिट वाला मतलब AC. So AC, so we are getting 5/13. ये आया sin x. What will be sin y? Sin y will be 1/cosec y. cosec y का रेसिप्रोकल, और cosec y हम लोग फाइंड किए थे कितना, देखो cosec y हम लोग कितना फाइंड किए 5/3, तो sin y क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 3/5. लेकिन देखो sin x अगर बोला रहता तो तुम इसको नहीं बोल सकते थे कि 1/cosec y. नो, एंगल सेम होना चाहिए. जब sin y फाइंड करना है तो हम cosec y का रेसिप्रोकल कर सकते हैं. sin x के लिए सिमिलरली cosec x का रेसिप्रोकल होगा, cosec y का नहीं. ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा फिर से रिपीट कर दिया. एंगल मस्ट बी सेम. तो ये मिल गया. लास्ट इज cot y. So cot y, did we find cot y? Yes. How much? See, cot y we evaluated it to be 4/3. So 4/3. अब ये तीनों का वैल्यू मिल गया. अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें ये तीनों वैल्यूज को बैठा देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y. यही है ना. अब इसमें वैल्यू बैठाओ तो क्या हो जाएगा, देखो 5/sin x इट इज 5/13. ओके, प्लस 3 divided by sin y which is 3/5 minus 3 times cot y is 4/3. ठीक है, अभी देखो ये हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा रेसिप्रोकल. आई होप यू ऑल नो दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये रिड्यूस लास्ट स्टेप में कर सकते थे. सो वी आर गेटिंग 13 plus 5 minus 4. So 13 plus 5 is 18. 18 minus 4 is 14. So 14 is the answer for this question. Okay, this is how you will solve this kind of question. It's very simple. Diagram based questions. मैं फिर से पूरा स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ. देखो, दिस वाज द क्वेश्चन. हम लोग 1 by 1 इसको सॉल्व किए हैं. इस तरीके से वैल्यू फाइंड किए हैं. And this is it. Okay, so this is it for this session. We'll continue with this in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.